गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड दो प्रोपेंसिटी होती हैं। एक का नाम होता है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा होता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC हमें क्या बताता है? MPC हमें बताता है रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन जिसको हम डेल्टा C से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन इनकम को हम डेल्टा Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो MPC निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होता है हमारा MPC इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन, एंड डेल्टा Y इज चेंज इन इनकम। इसके पहले हम लोगों ने APC पढ़ा था। APC भी रेशियो है, लेकिन वो किन दोनों का था रेशियो? वो था टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम का रेशियो। लेकिन MPC क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का रेशियो होता है। दोनों ही रेशियो हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे कि APC इनकम, टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन का रेशियो होता है C/Y, जबकि MPC चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का रेशियो होता है। बच्चों हम लोगों को निकालना है MPC। MPC निकालने के लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे। एक शेड्यूल की हेल्प से MPC निकालेंगे। स्क्रीन पर आपको शेड्यूल दिख रही है। देखिए, इसमें पहले कॉलम में हमने शो किया इनकम Y, दूसरे कॉलम में कंजम्पशन। ठीक, इनकम आप देखिए 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन दिया हुआ है 40, 120, 200, 280 एंड 360। अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा Y, चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम निकालने के लिए हम कैसे चेंज इन इनकम निकालेंगे उसकी बात करते हैं। पहला तो डैश कर दिया जाता है। नेक्स्ट कॉलम में चेंज इन इनकम निकालने के लिए नीचे वाली इनकम को ऊपर वाली इनकम से माइनस कर देते हैं। जैसे 100 माइनस 0 इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट क्या है? 200 माइनस 100, 100। नेक्स्ट 300 माइनस 200। नेक्स्ट 400 माइनस 300। तो इस तरीके से हमने दो आपस में माइनस करके डेल्टा Y निकाल दिया। अब डेल्टा Y निकलने के बाद हमें फाइंड आउट करना होता है डेल्टा C, यानी चेंज इन कंजम्पशन। और चेंज इन कंजम्पशन भी इसी तरह निकलेगा। कंजम्पशन में हुआ चेंज, पहला डैश रहता है क्योंकि ये 0 इनकम है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा हमारा। 120 माइनस 40 कितना आया? 80। नेक्स्ट 200 माइनस 120, 80 हो गया। 280 माइनस 200 इक्वल्स टू 80। और लास्ट है हमारा 360 माइनस 280 इक्वल्स टू 80। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेल्टा Y निकाल लिया और डेल्टा C निकाल लिया। चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम निकालेंगे MPC। और बच्चों आप जानते हैं MPC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। हमारे पास डेल्टा C दिया हुआ है, डेल्टा Y दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं। पहला हमारा क्या हो जाता है? हम उसको डैश बना लेते हैं। सेकंड वाले से ही शुरू करते हैं। सेकंड में क्योंकि यहीं पर हमारे पास डेल्टा C और डेल्टा Y दोनों होते हैं। डेल्टा C कितना है? 80। डेल्टा Y कितना है? 100। तो 80/100, 80/100 करने पर क्या आया? 0.8। नेक्स्ट फिर क्या है? 80। आप देखिए चेंज इन कंजम्पशन सारा एक जैसा है, 80, 80, 80। और चेंज इन इनकम भी एक ही जैसा है। यानी हर लेवल ऑफ इनकम पर जब हम MPC निकालेंगे तो हमारा 80/100, 80/100, 80/100 यानी कि 0.8 ही हमें मिलेगा। यहाँ पर MPC कांस्टेंट बनी हुई है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जितना इनकम में चेंज हुआ है वो भी एक जैसा ही हमेशा 100, 100, 100, 100 का ही चेंज आ रहा है।
और जो कंजम्पशन है उसमें भी जो चेंज आया है वो सेम यूनिट में आया है, 80 रुपीज़ का ही हमने इस इकोनॉमी में चेंज किया गया है। तो जब चेंज इन इनकम कांस्टेंट है, चेंज इन कंजम्पशन कांस्टेंट है, इस वजह से जो MPC है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y वो भी कांस्टेंट बना हुआ है 0.8। तो बेटा हम लोगों ने MPC कैसे निकालेंगे ये आप लोगों ने इस शेड्यूल की हेल्प से देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं MPC से रिलेटेड कुछ चीज़ें और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ MPC। चलिए, तो सबसे पहले MPC के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना है कि जो MPC का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ MPC, ये 0 से लेकर 1 के बीच में स्टैंड करेगा। यानी कि MPC हमारी 0 होगी, 1 हो सकती है, और 0 से 1 के बीच का कोई भी डिजिट MPC के रूप में हमारे सामने हमें देखने को मिलेगा। आप ध्यान दें, इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 है, यानी कि MPC हमारा 1 से ग्रेटर नहीं होगा। MPC 1 होगा लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि MPC 0 तो हो सकता है लेकिन 0 से कम, यानी कि MPC हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण इसका फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं MPC। कैसे हम निकालते हैं? डेल्टा C। भाई डेल्टा C मैक्सिमम क्या होगा? या तो हमने जितना इनकम अर्न किया है सारी की सारी हम कंजम्पशन पर खर्च कर दें, या हम कोई भी कंजम्पशन पर खर्च ना करें। डेल्टा C की वैल्यू 0 हो सकती है या डेल्टा C की वैल्यू 1 हो सकती है। जितना भी हमारा इनकम बढ़ा था सारा का सारा हमने कंज्यूम कर लिया, या 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। इसलिए MPC का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है। एक एक नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ से उठाए जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में कि MPC 0 हो सकती है, सही या गलत, MPC 1 हो सकती है, सही या गलत, या MPC क्या मोर देन 1 हो सकती है, या MPC हमारी 0 से कम यानी कि निगेटिव हो सकती है। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स में कुछ भी आपसे पूछेंगे, आप बस इतना याद रखिएगा कि MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही रहेगी। 0 होगी, 1 होगी और इनके बीच में कुछ भी होगी, यानी कि वो ना तो 0 से कम यानी निगेटिव होगी और ना ही 0 से अधिक यानी कि मोर देन 1 होगी। तो आप याद रखिएगा कि ना ये संभव है ना ये संभव है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 0 से 1 के बीच होती है। आप कोई भी प्रश्न कितना भी घुमा फिरा के पूछें, आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जाननी है वो ये होता है कि जो MPC है ये क्या शो करता है। MPC शोज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम यानी कि डेल्टा वाई से रिलेटेड होता है, सिर्फ वाई से रिलेटेड नहीं है। आपकी इनकम कितनी है उसके अगेंस्ट में आपने जो कंजम्पशन किया वो तो आपका APC हो जाता है। यहाँ हम किसकी बात करते हैं? एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम यानी चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से हमारे कंजम्पशन में जो चेंज आएगा वो होता है हमारा MPC, यानी कि MPC शोज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम में जो चेंज आया है उसके आधार पर हमारे कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा होता है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपको याद रखनी है, वो ये होता है कि MPC क्या है। MPC क्या शो करता है? MPC शोज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय MPC, यानी कि MPC कुछ भी नहीं है, MPC सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। MPC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि अब हमें कंजम्पशन फंक्शन बनाना है और कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से MPC या स्लोप ऑफ MPC हमें स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन निकालना है या MPC फाइंड आउट करना है। हमने एक X एक्सेस बना लिया, एक Y एक्सेस
वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया। एक्स एक्सिस पर इनकम इंडिकेट की जाएगी, वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन इंडिकेट किया है। सी हमारा क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, CCH कंजम्पशन फंक्शन। अब हमने सी कंजम्पशन फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन बना दी। इस कंजम्पशन फंक्शन पर हमने 2 पॉइंट बना लिए हैं, एक है पॉइंट C और दूसरा है पॉइंट A। अब C और A ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच हम स्लोप निकालेंगे या MPC निकालेंगे। MPC निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो सबसे पहले हमें डेल्टा C निकालना, यानी कि जब पॉइंट C से पॉइंट A की ओर हम मूवमेंट कर रहे हैं, C से A की ओर मूवमेंट करेंगे तो कितना इनकम में चेंज आएगा और कितना कंजम्पशन में चेंज आएगा, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए A से लेकर इधर Y डैश तक हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, दूसरा पॉइंट C के करेस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर बना दिया गया है। अब C और A का कंपैरिजन करना, यानी कि C से B के बीच में एक हमने लाइन बना ली जो कि x एक्सिस के पैरेलल बनी हुई है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इस चित्र में तो आपको दिख रहा है कि जो हमारा गैप है या डिस्टेंस है बिटवीन A टू B, पॉइंट A से पॉइंट B के बीच जो गैप है वो क्या है, डेल्टा C, यानी चेंज इन कंजम्पशन। क्यों हमने इसको चेंज इन कंजम्पशन माना, क्योंकि ये किसके करेस्पॉन्डिंग है, वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस पर हमने क्या शो किया था, लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जो A और B के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा C, चेंज इन कंजम्पशन। और एक्स एक्सिस पर हमने शो किया है इनकम, तो जो पॉइंट C और पॉइंट B के बीच का डिफरेंस है ये है हमारा डेल्टा Y। तो हमें डेल्टा C मिल गया, हमें डेल्टा Y मिल गया। अब हमें MPC निकालनी है, तो MPC इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, और डेल्टा C का वैल्यू कितना है, AB, यानी कि हमने लिख दिया AB डिवाइडेड बाय डेल्टा Y, और डेल्टा Y कितना है, या तो हम Y डैश लिख दें या हम सीधे CB लिख दें, तो डिवाइडेड बाय CB, ये है हमारा MPC या इसी को हम कहेंगे स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। चाहे आपसे कहा जाए स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, चाहे आपसे पूछा जाए MPC का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, दोनों एक ही चीज़ होती है। और बेटा हम लोगों ने अभी जो ऊपर शेड्यूल बनाई थी उसमें आप देखेंगे कि MPC हमारी लगातार क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। MPC लगातार 0.8 है, कांस्टेंट बनी हुई है। जब MPC कांस्टेंट है तो जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन बनेगा वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा। अगर MPC में ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी तो उसके आधार पर जो कंजम्पशन फंक्शन होता है उसका स्लोप बदल जाएगा। वो लीनियर लाइन, यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन आपको एक लीनियर लाइन के रूप में दिख रहा है। क्यों लीनियर लाइन है, क्योंकि जो MPC है वो हमें शो करता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, और यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप जो है वो जो कांस्टेंट है, क्योंकि MPC हमारी कांस्टेंट है, इसलिए हमारा कंजम्पशन फंक्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में C डैश के रूप में आपको दिखाया गया है। और आपके सिलेबस में स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन ही है। जब आप आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ आप लीनियर के अलावा कर्व वाला कंजम्पशन फंक्शन भी पढ़ेंगे, जिसमें MPC बढ़ती हुई घटती हुई भी आपको दिखाई जाएगी। लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन का कंजम्पशन फंक्शन है। ओके बच्चों, थैंक यू।